महिलाएं अपनी पढ़ाई और नौकरी देखे या घर गृहस्थी, इसका आंसर एक ही में आ जाएगा। वो डिपेंड करता है। अगर उसका नॉर्मल गृहस्थी संभालने में अगर उसका लाइफ बेटर है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन बाबा क्या कह रहे हैं या कौन कल्चर क्या कह रहा है या कौन मूवी हमको क्या सिखा रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर उसका ये करके बेटर है, घर गृहस्थी करके, उसको 100% घर गृहस्थी ही संभालना चाहिए। लेकिन अगर उसको उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो रहा है, रहने में उसको बन नहीं रहा है, तो छोड़ो इसको, जाओ पढ़ाई करो, नौकरी करो। बहुत सारा ऑप्शन है, नौकरी ही करो, कुछ ना कहीं से कुछ रेफरेंस से ले लो या फिर कोई अपने ही एबिलिटी से ले लो। वो डिपेंड करता है कि सबके सिनेरियो पे डिपेंड करता है। इसका कोई रूल बुक नहीं बना कि भाई नौकरी करने से सबका लाइफ बेटर हो जा रहा है या फिर घर गृहस्थी संभालने से सबका लाइफ बेटर हो जा रहा है। डिपेंड करता है कि किस इन्वायरमेंट में गई है। हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छे घराने घर में गई होगी जिसमें नॉर्मल ये घर गृहस्थी करने से ही उसका क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो नौकरी करने वाली से 500 गुना ज़्यादा बेटर है, 500 गुना ज़्यादा बेटर। हम भी जान रहे हैं, मेरे घर में भी कुछ इस तरह से हम डिज़ाइन किए हुए हैं कि जो फीमेल है उसका 500 गुना ज़्यादा लाइफ बेटर है तुम्हारे वर्किंग, जो तुम लोग जो 9 to 5 है फीमेल सबका, उससे 500 गुना ज़्यादा बेटर है। 500 टाइम्स बोल रहे हैं। इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। ऐसे ही तुम लोग जो एक रूल बना लेता है, सोचता है कि ये रूल से अगर हम फॉलो करेंगे तो लाइफ बेटर हो जाएगा, तो ये तुम्हारा भूल है। वो डिपेंड करता है कि तुम किस इन्वायरमेंट में है। कैसे यहाँ पे तुम लोग नेचर का चैनल अगर देखा होगा तो जो जंगल में रहने का रूल है वो फार डिफरेंट है तुम्हारा डिजर्ट पे रहने पे। तो तुम्हारा भी अलग अलग लोकेशन है, तुम्हारा भी अपब्रिंगिंग अलग अलग जगह हुआ है, तुम्हारा भी अलग अलग कल्चर हुआ है। तो तुम लोग क्यों सोचता है कि कोई एक रूल फॉलो करके सबका जीवन एकदम बढ़िया हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आचार्य जी, मैं हाउस वाइफ हूँ। परिवार में पति है, एक 4 साल का बच्चा है और मम्मी। तो उनके कामों में मेरी पूरा दिन निकल जाता है। मम्मी पापा हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार भी हैं, बच्चा छोटा है, हस्बैंड भी है। तो मैं अपनी लाइफ में मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहती हूँ और उसको पाना चाहती हूँ। तो मैं यहीं पे एक चीज़ हम टोकना चाहेंगे, पाना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा ये जो ड्रिवन सोच आया है एक तरह से कि हम फार जाना चाहते हैं, एकदम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो इन्वॉल्व है उसमें या फिर ब्रेन वॉशिंग इन्वॉल्व है मूवी से रिलेटेड या फिर कहीं से भी कि समाज में देख रहे हैं कि आजकल वर्किंग फीमेल को बहुत इज्जत मिल रहा है। अगर वो चीज़ तुम्हारे माइंड में है, वो पहले तो पूछना होगा, तुमको अपने आप से एनालाइज करना होगा कि ये जो तुम्हारे अंदर थॉट है कि हम नॉर्मल लाइफ जो मेरा चल रहा है, जो कि उतना बुरा नहीं है या नॉर्मल चल रहा है, हम इसको बेटर बनाने के लिए हम क्यों ना सरकारी वगैरह में कर ले या कोई नॉर्मल जॉब कर ले। डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा उससे लाइफ बेटर की तरफ जाएगा तो बिल्कुल करो, लेकिन ऐसे ही कि अपना समाज में इज्जत बनेगा, एनालाइज खुद करो। इसमें कोई बाबा क्या तुम्हारा लाइफ बाबा जी देंगे? बाबा को क्या पता कि तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम्हारे घर में कैसा है। हो सकता है कि तुमको बहुत परेशानी हो रहा होगा, हो सकता है कि तुम्हारा बहुत लाइफ बेटर होगा। पढ़ाई के लिए बैठती हूँ, पूरे काम सबके मुझे नज़र आते हैं, पढ़ाई छोड़ के उनके कामों में लग जाती हूँ। तो क्या मुझे पढ़ाई पर ही पूरा फोकस करना चाहिए या सबके लिए? इसका साफ आंसर यही है कि आप बताइए कि आपका लाइफ कैसा है, क्या आपको कोई परेशानी है? नहीं बाबा जी। तो फिर काहे के लिए फेर में पड़े हुई है? आपको क्या लगता है कि नौकरी करने से, ठीक है समाज कह रहा है कि नौकरी करने वाली फीमेल इज़ वेरी गुड वेरी गुड। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये वर्ड लिख के ले लो। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। कोई जॉब करके खुश है, कोई जॉब नहीं करके खुश है, ठीक है। बहुत सारे घर में होता है कि अगर कोई फीमेल है वर्किंग नहीं है तो उसका लाइफ तुमसे बहुत ज़्यादा फार बेटर है, और बहुत सारी फीमेल है जो वर्किंग करके उसका लाइफ और ख़राब हो गया है। तो सर्टेन इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि भाई कौन सा इन्वायरमेंट है। हो सकता है इसका घर में इसका बहुत प्रॉब्लम होगा, तो हाँ तो इसको जॉब करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब फाइनेंस का इशू नहीं है, जब रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे ही कि बन जाएंगे तो समाज में इज्जत हो जाएगा, ये सब बकवास है। सबके लिए जो आप सबसे ऊंचा काम कर सकती हैं वो है आपकी पढ़ाई। बिल्कुल नहीं, हाईली डिसएग्री करते हैं, क्योंकि मैम अभी पहले ही बोल दी कि 4 साल का बच्चा है, तो क्योंकि अगर पढ़ाई वगैरह में अगर फुल्ली इन्वेस्टेड हो गई और क्या बोलते हैं इसको, नौकरी वगैरह इसके बाद तो मिलना ही है, क्योंकि अगर हाई एजुकेशन आएगा तो नौकरी आना ही है। अगर ऐसा हुआ
तो बच्चे का जो 14 to 15 एज है, मतलब मेरे हिसाब से 15 के एज तक उसको बहुत ज़रूरी होता है नॉर्मल एक माँ का केयर का। और तुमको पता है कि जो जॉब है तुम्हारा, चाहे किसी भी लेवल का जॉब हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, अलुआ हो, बलुआ हो, कोई भी जॉब हो, वो 100% तुम्हारा कम से कम मिनिमम टाइम वो 8 से 9 घंटा लेता है। मिनिमम टाइम, मिनिमम बोल रहे हैं, ठीक है। तो तुम खुद सोच के देखो कि वहाँ तो कुछ ना कुछ लैक करेगा, यानी कि केयर टेकर इन्वॉल्व होगा। और इसका हम डायरेक्ट रिलेशन हम कुछ बताना चाहते हैं तुमको पता होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी बाबा जी बता रहे हैं कि वर्किंग वाइफ होनी चाहिए, वर्किंग लड़की होनी चाहिए, लड़कियां काम करो, इक्वालिटी इक्वालिटी, तो ये चीज़ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अमेरिका में ही 10 साल 20 साल पहले ही सब चीज़ का वहाँ पे एक वेव आया था जिसमें इस तरह का सेम टू सेम ऐसा ही चीज़ हुआ था। तो वहाँ देख लो, तुम मिडिल ईस्ट में देख लो, वहाँ पे आखिर ये चीज़ होने के बाद क्या हुआ, तुम देख लो वहाँ का कल्चर में अभी क्या शिफ्ट है, तुमको पता चल जाएगा कि क्या शिफ्ट हुआ है। वहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, मतलब एक तरह से फादरलेस मदरलेस चाइल्ड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों वर्किंग है, कोई केयर करने के लिए है ही नहीं। कौन है केयर करने के लिए? तो केयर टेकर हैं। और केयर टेकर को कितना फ़र्क पड़ता है? 0 फ़र्क पड़ता है कि कैसे इसका, बस उसको देखना है कि हाँ भाई ऊपर से कूद के जान ना दे दे, ये बस उतना ही उसको देखना है। वो क्या करेगा कि तुम्हारा कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, उतना बिहेवियर कुछ नहीं। तुमको समझना होगा कि एक जैसे आईटी इंडस्ट्री में कैसे प्रोजेक्ट मिलता है, और सही तुमको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है। अगर नहीं करना था तो क्यों तुमको 4 साल उसको नहीं आने देती लाइफ में? जब तुमको प्रोजेक्ट संभालना ही नहीं है तो उसको प्रोजेक्ट को ली क्या है? अब प्रोजेक्ट ले लिया, उसके बाद कह रही कि बाबा जी हम अपना शिफ्ट करना चाहते हैं, मून लाइटिंग करना चाहते हैं, ये क्या है? प्रोजेक्ट ही नहीं लेना था तुमको। अब प्रोजेक्ट ले लिया, उसके बाद बाबा जी के पास पहुँच गए कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। पेरेंटिंग इज प्रोजेक्ट, और छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सबके लिए जो सबसे ऊंची सेवा आप कर सकती हैं वो है आपकी पढ़ाई। बकवास। चलो ठीक है, और इसमें हम सर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ख़राब एडवाइस है यार। उसका एक 4 ईयर ओल्ड बच्चा है, अब इसको ये दिया जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में अगर हाँ एडवाइस अगर दूसरा होता है, अगर मैम अगर बोलती कि ऐसे ऐसे मेरा सीन है और हस्बैंड मेरा पीता है या ये करता है या नौटंकी करता है, लाइफ मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी बैड सर, व्हाट शुड आई डू, तब सॉल्यूशन अच्छा था। इसको बोला जाता कि हाँ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको आपका भी ध्यान देना है और बच्चे का भी, तो आपको ज़रूरी है कि आप जल्दी से नौकरी करें, अपना इंडिपेंडेंट बने, ताकि आप भी ठीक रहें, वो भी ठीक रहे। वो बेटर एडवाइस होता। लेकिन अगर मैम का लाइफ ऑलरेडी बेटर है तो उसको एकदम फार बेटर बनाने के फिर में तुम लोग मूर्खता मत करो। चलो ठीक है, बाय।